हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे से आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों मिल जाएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो आपका 6 और 7 सितंबर को एग्जाम है। तो अपनी तैयारी को आप लोग और जो है बढ़िया से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए नीचे दिए गए दंड आरेख में 5 वर्ष 2014 से 2018 के दौरान किसी कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, तो 5 वर्षों में कंपनी का आय एवं व्यय देखिए, ये वाला क्वेश्चन कल उधर पूछ दिया था, कल वाली क्लास में। इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दूसरे में पूछा था। ठीक है, तो चलिए 5 वर्षों में कंपनी का आय एवं व्यय में बताया गया है। 5 वर्ष दिए गए हैं, 2014, 15, 16, 17 और 18। और आय व्यय हमारा ये दिया गया है, आय हमारा काला वाला है, व्यय हमारा जो है व्हाइट वाला है। ठीक है, चलिए तो छठा नंबर क्वेश्चन पहला है आपका। 2015, 17 और 18 में कंपनी की कुल आय 5 वर्षों में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए देखिए। पहले तो 2015, 17 और 18 का देखते हैं। 2015, 17 और 18 का। ठीक है, 2015, 17 और 18 का कुल आय हमें देखना है। ठीक है, 15 का आय जो है 280, 17 का 350, 350। ठीक है, 280, 350, 350, 280 प्लस 350 प्लस 350। ठीक है, 0 0 0 0 हो गया, 5 5 10, 10 8 18 हो गया। ठीक है, 3 3 6 2 8 1 9, 980 ये हो गया। ठीक है, 980 करोड़। ठीक है, चलिए अब जो है कुल 5 वर्षों में कुल व्यय हमें जोड़ना है। ठीक है, 5 वर्षों में कुल व्यय हमें जोड़ना है। ठीक है, 175, 250, 275, 175, 275, 250, 300, 325। ठीक है, चलिए 175, 250, 275, 300 प्लस 325। ठीक है, 5 5 10 15, 15 को 5 हासिल 1। ठीक है, 2 9 9 5 14, 14 14 14 14 और 7 21, 21 1 22। ठीक है, 21 और एक आपका 22 हो गया, हासिल 2 लगा। ठीक है, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 और 2 आपका 13, यानी कि 1325 करोड़ जो है हमारा कुल व्यय हो गया 5 वर्षों का। ठीक है, चलिए अब प्रतिशत में कमी देखना है। ठीक है, प्रतिशत में कमी देखना है। तो 1300
25 करोड़ में से 980 जो है कितना कम है, हमें ये प्रतिशत में पता करना है। ठीक है, चलिए 1325 में से 980 को पहले घटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर 1325 माइनस 980 करेंगे तो साथियों 5, यहाँ पे क्या हो गया 11, 11 में से 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया तो 4, और उसके बाद आपका हुआ यहाँ पे 12, 12 में से 9 गया तो 3, 345 बटे में 1325 गुड़े 100। ठीक है, अगर देखिए 1325 भागे 25 करते हैं तो कट जाएगा। ठीक है, और 345 भागे अगर 25 करते हैं तो नहीं कट रहा है। ठीक है, 15 करते हैं तो ठीक है। चलिए आपका आंसर जो है पॉइंट में आने वाला है, 25 से काट लेते हैं। ठीक है, 345 भागे अगर 25 करते हैं तो पहली बात तो 25 से कम 25। ठीक है, और बचेगा कितना 9, 5 ते 25, चौका हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद पॉइंट, नहीं 25 चौका 100 नहीं जाएगा, तो 1 मिनट कितना बचेगा, 34 में से 25 को घटाएंगे 9, 5, मतलब 25 चौका नहीं जाएगा, 25 तिया जाएगा। ठीक है, 25 तिया 75, 25 तिया 75 जाएगा। ठीक है, 75, अब कितना बचेगा, 95 में से 75 को घटाएंगे तो 20 बचा। ठीक है, तो 20 पॉइंट लगाएंगे 0, 25 अठे 200 हो जाएगा। ठीक है, 25 अठे 200, और 1325 को अगर भाग देते हैं 25 से तो आपका हो जाएगा साथियों 53 बार जाएगा। ठीक है, 25 पचे 125। ठीक है, 25 पचे 125, तो बचेगा 7, 7 को 7 और 5 75 हो जाएगा, तो उसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर एक जीरो आपका 1380 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका 1380 आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर पूरा कर देंगे तो एक जीरो हट जाएगा। ठीक है, 53 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5×15 यानी कि 5 दूनी। ठीक है, 53 गुणे अगर 2 करेंगे तो आपका जाएगा साथियों 106 बार। ठीक है, 138 में से अगर 106 को घटा लेंगे तो आपका बचेगा 32। ठीक है, 32 बचेगा, 32 यानी कि और जीरो बचेगा। ठीक है, यानी कि 320 हो गया, 320, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा आपका, 26 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका आंसर आ जाएगा 1380। आगे अगर 53 करेंगे तो आपका 26.03 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है। दिया गया है पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में किस वर्ष में व्यय जो है 40% से अधिक है, बताइए। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष जो है 40% से अधिक है ना। चलिए अगर तो हमें 2014 तो नहीं 2015 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2014 का तो यहाँ पे दिया है, 2015, 2016, 2017, 2018 का निकालना पड़ेगा। चलिए 2015 में वह
प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, व्यय प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। 2015 में व्यय प्रतिशत वृद्धि देखना है। देखिए, व्यय कौन सा है, 250। कितना बढ़ा है, 175 से 250 हुआ है, ठीक है। तो 250 में से 175 को माइनस करेंगे, 250 माइनस 175 बटे में 175 गुणे 100, ठीक है। तो 250 में से 175 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 75, ठीक है, बटे में 175 गुणे 100। तो अगर इसको भाग दे देते हैं, 25 या 75, देखिए 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 300 बटे में 7। तो 7 तरीके 21, नहीं 7 तरीके 21 नहीं, 728 जाएगा, 728 बचा दो, यानी कि 20। तो 20 बच गया ना। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, ठीक है, यानी कि 42.86 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद 2015 का हो गया। 2016 में देखते हैं, ठीक है, वाई में वृद्धि कितनी हुई है। तो 250 से 275 हुआ है, ठीक है, 250 से 275 हुआ है। तो हमें तो आंसर मिल गया ना, हमें यही पूछा है ना, पहले में आंसर मिल गया ना। पिछले वर्ष की व्यय की तुलना में किस वर्ष जो है 40% से अधिक हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो गया 2015 में, हमें देखिए 40% अधिक हुआ है, 42% हुआ है। तो आपका आंसर यहीं पे मिल गया। 2016 में आपको निकालना है तो आप ऐसे ही निकालते जाइए, पिछले वर्ष का जो 2016 में से 2015 को घटाइए, मिल जाएगा आपको, और प्रतिशत निकाल दीजिए, आपको वैसे ही मिल जाएगा। फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे हम, ठीक है। हमारा आंसर आपको मिल गया है, 2015 में जो है पिछले वर्ष की तुलना 40% अधिक जो है व्यय में वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, 14, 16, 18, 17, ठीक है। 14, 16 और 17 में कंपनी के कुल व्यय और कुल आय का अनुपात निकालना है, ठीक है। 2014, 16, 17 में कंपनी का आय और व्यय दोनों हमें निकालना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 2014, 16 और 17, 2014, 16, 17, 14, ठीक है। पहले क्या पूछा, आय पूछा है कि व्यय पूछा है, किसका किसका अनुपात पूछा है, व्यय और आय का। व्यय पहले निकालना है, आय बाद में निकालना है, ठीक है। तो व्यय है आपका 175, 250, 175, 275, 14, 16 और 17, 175, 275, 300, 175, 275, 300, ठीक है, 175, 275, 300, 175, 275 प्लस 300, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है। 7, 7, 14, हासिल 1, 3, 2, 5, 1, 6, ठीक है। 3, 2, 5, 1, 6 और 1, 7, 740 करोड़। तो ये हो गया हमारा कुल व्यय, ठीक है। ये हमारा कुल व्यय है। अब कुल आय निकालना है, ठीक है। कुल आय निकाल लेते हैं। 225, 325, 350, 225, 300, 325, 225, 325 और 350 निकालना है, ठीक है। 225, 325 प्लस 350, ठीक है। 0, 0, 0, यानी कि यहाँ पे 0, 5, 5, 10 हो गया। उसका 5, 2, 7, तो 9, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 1, 10, हासिल 1 लिया, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 1, 9, 900 हो गया, ठीक है। चलिए
इतना क्लियर है? चलिए। अच्छा, 750 कैसे है पहले देखते हैं। वो जीरो हो गया था। ये 10 हुआ था ना। 7 7 14, अच्छा एक 15, यहाँ पे 750 होगा साथियों, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 750 हो गए। ठीक है। अब देखिए, अब इनका अनुपात निकालना है। 750, जीरो से जीरो काट लेते हैं। अब इसको 15 छक्का 90, 15 का 15, 15 15 15 60 55 ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात अगर निकालेंगे, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 5 अनुपात 6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5 अनुपात 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। कुल आय और व्यय 2014, 16 और 17 का अनुपात अगर देखा जाएगा व्यय और आय का, तो 5 अनुपात 6 आएगा। ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या देगा है? 5 वर्षों में कंपनी की औसत आय, ठीक है, 5 वर्षों में कंपनी की औसत आय 2015 में उसके व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है। चलिए, 5 वर्षों में कंपनी की औसत आय 2015 में उसके व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, हमसे ये बताना है। ठीक है। 5 वर्षों में कुल आय, 5 वर्षों में कुल आय हमने निकाला है क्या कहीं पे? कुल व्यय निकाला था, आय हमने नहीं निकाला। ठीक है, चलिए आय निकाल लेते हैं। आय हम निकाल लेते हैं। तो 225, 280, 325, 350, 350। ठीक है, 225, 280, 325, 350, 350। ठीक है। चलिए, 225, 280, 325, 350, 350। ठीक है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल आय का औसत निकालना है। ठीक है। चलिए, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0 0 5 5 10 हासिल 1, 5 5 10, 2 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 1 23 हासिल 2। ठीक है। 3 3 6, 3 9, 9 2 11, 11 11 और 2, 11 और 2 आपका 13, और 13 और 2 15, 1530 हो जाएगा। ठीक है। बटे में 5, अगर इसको 5 3 15, 5 6 का 30, 36 आ गया। ठीक है। एक मिनट, सॉरी, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 5 3 15, उसके बाद 15 पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 के बाद आपका जीरो तो डायरेक्ट नहीं आएगा, जीरो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। 5 6 का 30 यानी कि 306 करोड़ आएगा। ठीक है, ये आपका 306 करोड़ आएगा। ठीक है। अब 2015 में उसके व्यय का, ठीक है, उसके व्यय का कितना प्रतिशत है? 5 वर्षों की कंपनी का औसत आय 2015 के उसके व्यय का। ठीक है। 2015 में व्यय, 2015 में व्यय कितना है हमें देखना है ना। 2015 में व्यय देख लेते हैं कितना है। 2015 में व्यय हमारा जो है साथियों 250 है। ठीक है, 2015 में व्यय हमारा जो है 2015 में जो हमारा व्यय है 250 है। ठीक है। अब प्रतिशत कितना है हमें देखना है। ठीक है, 360 माइनस 250 बटे में 250 गुणे 100। जीरो से जीरो ये तो पूरा का पूरा काट दो ना, तो आपका कितना हुआ? 306 गुणे, अरे यार गलत हो जाएगा, पहले वो घटा लेते हैं।
पहले घटाते हैं उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, 306 में से 250 को घटा लो। 56 अपॉन 250। यहाँ पे आपका 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो अगर काट देते हैं तो बचा 5600। अगर 5600 को भाग दे देते हैं 25 से, तो देखिए 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, बचेगा 6, यानी कि 60 बचेगा। तो वापस 25 दूनी 50 यानी कि 22 दशमलव कुछ के आसपास आपका आंसर आएगा। 22.4% आपका दिया गया, तो 22.4% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर दिया गया, ये भी देख लेते हैं। 10वां है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। 2015 एवं 2017 में कंपनी के कुल व्यय तथा 2014 और 2016 के कंपनी के कुल व्यय का अंतर करोड़ों में ज्ञात करो। ठीक है, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है वाला, तो ये तो आपको एकदम इजी है। ठीक है, 2015 और 2017 में कंपनी का कुल व्यय, ठीक है, कंपनी का कुल आय। ठीक है, 2015 और 17 में आए, 2015 और 17 में आए, 2015 और 17 में आय की बात करेंगे तो आय आपका 280 है और 350। 280 350, 280 350, 280 350। ठीक है, 280 प्लस 350। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो 0 5 3 8 5 13। ठीक है, 3 2 5 1 6, 630 करोड़ ये हो गया। ठीक है, 630 करोड़ तो ये हो गया। अब 2014 प्लस 2016 में कुल व्यय। ठीक है, चलिए 2014 और 16 में कुल व्यय हमें देखना है। 14 और 16 में कुल व्यय 2014 और 16 में व्यय की बात करें 175, 275, 175, 275, 175, 275, 175 प्लस 275, 10 हो गया। 7 7 14, 1 15, 3 1 4, 450 से हो गया। ठीक है, अब अंतर निकाल लेंगे। अंतर अगर निकालेंगे दोनों में तो 630 माइनस 450, जीरो में से जीरो, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, और 5 में से 4 गया 1, 180 का अंतर आ गया। ठीक है, 180 करोड़ रुपए का आपका अंतर आ गया है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।